कुछ देर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कोशिश की कि वो शख्स वो जूता या वो पाँव अपना हटाए और आगे चल दे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको ये ना कहना पड़े क्या मेरे पाँव के ऊपर मौजूद है। लेकिन वो शख्स जब अल्लाह के नबी के करीब गया, और जब कोई अल्लाह के नबी के करीब हो, उस शख्स की भी गलती कहाँ थी। जो मोहम्मद के करीब हो उसको बाकी दुनिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। अल्लाह के नबी ने उसके जो पेट है उसकी जानिब वो छड़ी लगाई और कहा कि मेरा पाँव तो छोड़ दे। जब उस शख्स ने देखा कि मैं अल्लाह के नबी के पाँव पर खड़ा हूँ तो अचानक घबरा कर वो पीछे हटा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव मुबारक को मलना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने ना डांटा, ना गुस्से हुए, ना घूर के देखा, ना चेहरे के तेवर बदले, बल्कि मुस्कुरा कर वहां से चल दिए। लेकिन वो शख्स था कि उसको नींद ना आ रही थी कि मैंने महबूब को तकलीफ दी। चंद लम्हात जो कि मैं अल्लाह के नबी के पाँव के ऊपर खड़ा रहा, कितने तकलीफ से गुजारे होंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सारी रात उसको नींद ना आई। फजर का वक्त हुआ तो बिलाल हबशी आ गए। कहा कि वो शख्स कहाँ है जिसका पाँव अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर आया था। वो शख्स डर गया। शख्स को लगा कि कुरान की आयत आ चुकी है, खुदा ताला गुस्से में आ चुके हैं, गज़ब में आ चुके हैं। जो तकलीफ मेरी वजह से उनके महबूब को पहुंची है उसके ऊपर अब आयत आ चुकी है और मेरे लिए कोई फैसला है, कोई सजा है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही कोई सजा तजवीज़ किए बैठे हैं। उस शख्स तक ये खबर पहुंचाई बिलाल हबशी ने तो वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा। अब अगला जुमला या अगले जुमले जो मुकालमा है तुम्हारे नबी का, इसको दिल पर तहरीर कर लो, दिल पर तहरीर कर लो इससे। शख्स डरते डरते पहुंचा है कि न जाने अब मेरा क्या मामला है, खुदा ने आयत उतार रखी है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कोई हुक्म सादर फरमाने लगे हैं। जब वो शख्स वहां पर पहुंचा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, क्या तू मुझे माफ कर देगा? क्या कहेगा? मैंने तेरे पेट में छड़ी चुभाई थी ना। अब मुझे ये बताएं कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हाथ से कभी जिंदगी में किसी को नहीं मारा, अगर किसी को छड़ी लगाई भी होगी तो तनबीह करने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए कि तुम मेरे पाँव पे खड़े हो, तो वो कितने जोर की लगा दी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू मुझे माफ करता है, मैंने तुझे छड़ी लगाई थी, तुझे तकलीफ हुई होगी। शख्स अजब से घबराहट में और अजब सी सोच में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगा कि यहाँ पर मैं डरते डरते आ रहा था कि मेरे साथ क्या मामला होने वाला है, यहाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा वजाहत देखिएगा। उस शख्स ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपके पाँव पे खड़ा था, आपने तो मुझे तनबीह करने के लिए, मुझे एहसास दिलाने के लिए वो छड़ी लगाई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने बिना देखे मेरे पाँव पर पाँव रखा था, लेकिन मैंने देखते हुए तुझे छड़ी चुभाई थी। हाय हाय, तूने तो बिना देखे बेख्याली में पाँव पे पाँव रखा, मैं तो देख रहा था और मैंने तुझे छड़ी छुपाई थी। खैर उस शख्स ने बहुत कोशिश की, कहा अल्लाह के नबी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। जब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इसरार कर रहे हैं तो उस शख्स ने कहा कि फिर जैसे अल्लाह के नबी राज़ी हैं वैसे मैं राज़ी हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा, फिर तू जानता है कि मैं कैसे राज़ी होऊंगा? तो कहा अल्लाह के नबी आप फरमा दीजिए कैसे राज़ी होंगे। कहा मेरे हिस्से के ये 80 ऊँट हैं, ये 80 ऊँट तू ले ले, क्या तू ये लेकर खुश हो जाएगा और राज़ी हो जाएगा? ये थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम, रहमतुल आलमीन, रऊफुर रहीम।